हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समीक्षा एंड ट्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की। आज हम उस सिलसिले को जारी रखते हुए बात करेंगे कुछ अन्य मुद्दों पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। उसके साथ हमने ये भी जाना था कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में पाकिस्तान का प्रभाव है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में चीन का प्रभाव है। आज हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच 21वीं सदी में संबंधों के बारे में। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच क्या मुख्य चुनौतियां हैं, और आखिरी में हम जानेंगे कि क्या भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच आगे की राहें हैं जिनसे भारत और अमेरिका अपने संबंधों में और सुधार ला सकता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान में संबंधों को। किन्हीं भी दो देशों के बीच संबंधों को कई अलग अलग आधारों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध यानी डिफेंस रिलेशंस। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैनिक अभ्यासों की, तो भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुख्य सैनिक अभ्यास होते हैं, जैसे मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास। हालांकि मालाबार अभ्यास शुरू में केवल भारत और अमेरिका के बीच होता था, लेकिन बाद में भारत ने निर्णय लिया कि इस अभ्यास में न सिर्फ वह जापान को बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करेगा। हालांकि बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया को इस अभ्यास से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में यह अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है। तो यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण थल सेना यानी आर्मी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। यह भी काफी महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच होती है। इसके अलावा 2018 के 2+2 डायलॉग में यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच एक ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है टाइगर ट्रिम। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है जो दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन यानी रक्षा संबंधों को मजबूत करती हैं। इसके अलावा यदि हम डिप्लोमेटिक आधार पर इन रक्षा संबंधों को देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें नजर आती है वह है अमेरिका के 4 मौलिक समझौते यानी 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। ये 4 मौलिक समझौते अमेरिका हर उस देश से कराता है जो अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को अच्छा करना चाहता है। इन 4 मौलिक संबंधों में कुल मिलाकर 4 एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें अमेरिका के साथ साइन करना होता है। ये 4 मौलिक एग्रीमेंट्स हैं। पहला गॉसमिया यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसे भारत अमेरिका के साथ 2002 में साइन कर चुका है। दूसरा लिमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे भारत अमेरिका के साथ 2016 में साइन कर चुका है। तीसरा कॉमकासा। हालांकि अमेरिका अन्य देशों के साथ कॉमकासा की जगह किस्मोआ एग्रीमेंट करता है, लेकिन भारत के लिए इसी वर्जन को चेंज कर कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट रखा गया, यानी इसमें कुछ प्रावधानों को परिवर्तित किया गया। इसे भी भारत 2018 की 2+2 डायलॉग के दौरान साइन कर चुका है। और अब बचा है एक आखिरी एग्रीमेंट जिसका नाम है BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कॉर्पोरेशन। इसे अभी साइन करना बाकी है, और यदि भारत इसे साइन करता है तो ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के मध्य डिफेंस रिलेशन यानी रक्षा संबंध एक अलग स्तर पर पहुंच जाएंगे। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ने इन एग्रीमेंट्स को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं। वो चिंताएं क्या हैं, उन्हें समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये एग्रीमेंट्स मुख्य तौर पर क्या प्रावधान करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें गॉसमिया की, इसके अंतर्गत प्रत्येक देश को अमेरिका के साथ
अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। कहने का मतलब है कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत और अमेरिका के जितनी भी सैनिक इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपस में शेयर की जाएंगी। उसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत दोनों देश आपस में लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसके तहत किसी भी इमरजेंसी के दौरान यदि भारत के सैनिक विमानों को अमेरिका की आवश्यकता होती है, खासतौर पर फ्यूल, फूड और कुछ अन्य सहायता के लिए, तो अमेरिका इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। और इसके अपोजिट में भारत भी ऐसे ही अमेरिका के सैनिक विमानों को सहायता देगा। इसके अलावा अगर हम थर्ड एग्रीमेंट कॉमकासा की बात करें तो इसके तहत दोनों देश कम्युनिकेशंस जो टेक्नोलॉजीज हैं, खासतौर पर इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका बहुत आगे है, उन्हें उन टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा। ऐसे ही कुछ प्रावधान बीईसीए एग्रीमेंट के अंदर भी होंगे जिन्हें अभी ड्राफ्ट किया जाना बाकी है। तो इस तरीके से बेशक भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है उनमें मजबूती आएगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को काफी नुकसान भी होगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन एग्रीमेंट्स के बाद भारत को क्या लाभ होंगे और भारत को क्या हानियां होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की। तो इन एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद न सिर्फ भारत और अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशन हैं उनमें मजबूती आएगी, बल्कि दोनों देश, खासतौर पर भारत, अमेरिका की महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के सहयोग से अपनी सैनिक क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। तो भारत के लिए न सिर्फ यह डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी बढ़ाने के मामले में भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम कुछ हानियों की बात करें तो महत्वपूर्ण हानियों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भारत स्पष्ट तौर पर अपनी कुछ कमजोरियों को अमेरिका के सामने रख देगा, क्योंकि इन एग्रीमेंट्स के तहत काफी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक दूसरे देश को शेयर करनी होंगी, जिसके तहत बेशक सी बात है कि भारत अपनी जो कमजोरियां हैं वो अमेरिका के सामने रख देगा। और यहाँ पे ये भी जानना आवश्यक है कि भारत एक विकासशील देश है, तो लाजमी है कि भारत की कमजोरियां अमेरिकी सैनिक कमजोरियों से ज्यादा होंगी। इसके अलावा इन एग्रीमेंट्स को साइन करने का मतलब ये भी होगा कि भारत अमेरिका के अलायंस को एक्सेप्ट करता है, यानी भारत स्पष्ट तौर पर अपनी डिप्लोमेटिक और अपनी अन्य नीतियों में अमेरिका की तरफ झुक जाएगा। इसके अलावा काफी एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि अपनी हम महत्वपूर्ण जानकारियों को अमेरिका के साथ शेयर कर रहे होंगे तो उसके बाद भविष्य में अमेरिका के खिलाफ भारत का जाना भी भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से इन एग्रीमेंट्स के बाद कुछ फायदे हैं जो भारत को होने वाले हैं, लेकिन कुछ चिंताएं और कुछ नुकसान भी हैं जो इन एग्रीमेंट के साइन होने पर व्यक्त की जा रही हैं। तो ये थे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध, जो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और जिनमें और भी सुधार की गुंजाइशें हैं। तो देखना यह होगा कि दोनों देशों की सरकारों की नीतियां क्या रहती हैं जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अन्य संबंधों की, तो सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो भारत और अमेरिका के बीच है वो है दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस, यानी व्यापारिक संबंध। ये संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच एक दूसरे की तरफ झुकाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोनों देशों के बीच व्यापार। अगर हम दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2000 के बाद लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी काउंसिल ऑन फॉरेन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 142 यानी 142 बिलियन पर साल की दर से बढ़ रहा है। तो दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहां पे जानना यह आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में समानताएं नहीं हैं,
क्योंकि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में काफी असमानताएं हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में अमेरिका ने भारत को एक्सपोर्ट लगभग 30 से 32 बिलियन डॉलर का किया था, जबकि अमेरिका ने भारत से आयात यानी इंपोर्ट लगभग 60 से 62 बिलियन का किया था। यानी 2013 में ही अमेरिका को भारत से व्यापार करने में लगभग 30 बिलियन डॉलर का नुकसान था। इस तरीके से यह व्यापारिक नुकसान अमेरिका को साल दर साल बढ़ता जा रहा है और 2018 में भी यह नुकसान लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर का था। तो देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी असमानताएं हैं और अमेरिका को इस व्यापार से काफी नुकसान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि भारत अमेरिका का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल और हाइड्रोकार्बन्स का इंपोर्टर है। तो यहाँ पे भारत की एनर्जी सेफ्टी के लिए भी अमेरिका की काफी महत्ता है। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार समस्याएं खड़ी हुई हैं। वे समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अमेरिका भारत से व्यापार करने में हिचकिचा रहा है। अगर हम समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है अमेरिकी पदार्थों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ्स यानी कर की। भारत अमेरिका से आयात की जाने वाले काफी सारे पदार्थों पर हैवी टैरिफ चार्ज करता है, जिससे अमेरिका के पदार्थ भारत के अंदर महंगे हो जाते हैं और इनकी डिमांड भारत में कम है। तो इन टैरिफों से अमेरिका बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अमेरिका ने भारत को टैरिफ किंग नामक उपाधि दे रखी है। लेकिन भारत का कहना है कि अमेरिका जैसे उच्च प्रौद्योगिक देश के सामने भारत की घरेलू जो इंडस्ट्रियां हैं वो कहीं पे भी नहीं टिकती, और यदि अमेरिकी पदार्थों पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी न लगाई जाए तो अमेरिका के पदार्थ भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका भारत द्वारा लगाए जाने वाले इन टैरिफ्स पर बार बार आपत्ति जताता रहा है, और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविसन बाइक पर लगाए जाने वाली हैवी टैरिफ पर बड़ी आपत्ति दर्ज की थी। अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी एक महत्वपूर्ण नीति सामने आई है जिसका नाम है अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। यह लगभग भारत के स्वदेशी अपनाओ पॉलिसी के समान है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम सामान को अपने यहां इंपोर्ट करे, जिससे अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो लगातार बना रहे। तो यह नीति अगर बड़े तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जाती है या वहां के लोगों द्वारा इसे फॉलो किया जाता है तो इसका नुकसान बहुत बड़े हद तक भारत जैसे देशों को होगा जिन्हें अमेरिका के साथ बड़ा ट्रेड सरप्लस है। तो ये नीति भी भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में हाल में ही एक समस्या खड़ी हो गई थी जब अमेरिका ने भारत से जीएसपी स्टेटस यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस जून 2019 में छीन लिया था। इस स्टेटस के तहत अमेरिका में भारत से इंपोर्ट यानी आयातित किए जाने वाले कुछ पदार्थों पर अमेरिका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं वसूलता था, यानी वे पदार्थ अमेरिका के अंदर बहुत कम मूल्य में बिकते थे, जिससे भारतीय पदार्थों की मांग अमेरिका के बाजारों में बनी रहती थी। लेकिन जून 2019 में अमेरिका का भारत से जीएसपी स्टेटस छीन लिए जाने के कारण भारत को लगभग $6 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो भारत के लिए यह जीएसपी स्टेटस को वापस पाना भी एक अहम चुनौती है। इसके अलावा अगर एक बड़ी समस्या और देखें तो वह है अमेरिका का बार बार भारत के खिलाफ WTO में जाना।
अगर हाल ही के संदर्भ को लिया जाए तो जीएसपी स्टेटस छीन लिए जाने के बाद भारत ने भी अमेरिका के कई सारे प्रोडक्ट्स पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयातित कर इंपोज कर दिया, जिसके खिलाफ अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में गुहार लगाई। तो इस तरीके से अमेरिका का बार बार डब्ल्यूटीओ में जाना भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती जो भारत को भविष्य में फेस करनी पड़ सकती है वह है अमेरिकी कृषि और डेयरी वस्तुओं की, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत से ये डिमांड करता रहा है कि भारत में अमेरिका के कृषि और डेयरी वस्तुओं को इंपोर्ट किए जाने पर जो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन यदि भारत उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज हटा देता है तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत के खुद के कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स को। यही बड़ा कारण भी रहा था कि भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि भारत का यह मानना था कि यदि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो भारत में आएंगे तो उससे भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान झेलना होगा। तो भारत के लिए बड़ी चुनौती यह भी है कि कैसे भारत इन समस्याओं से निपटता है और अपने पक्ष में व्यापार का संतुलन बनाए रखता है। तो ये थे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध जो कुछ हद तक सुधरते और कुछ हद तक तनावपूर्ण दिखते हैं। अब देखना यह होगा कि जो तनावपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भारत और अमेरिका की नीति क्या रहती है। अगर हम कुछ अन्य संबंधों की बात करें तो उसके अंतर्गत हम कुछ अन्य मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जैसे IOR यानी इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर जहां भारत अपनी नेविगेशन की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, वहीं अमेरिका इस हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। तो जहां अमेरिका चाहता है कि इस हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को नियंत्रित रखा जाए, तो वहीं भारत भी चाहता है कि चीन पर नियंत्रण रखकर भारत अपनी नेविगेशन सिक्योरिटीज को बरकरार रख सके। तो इसी कारण की वजह से दोनों देशों के बीच कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन ओशियन क्षेत्र में ही रही हैं। तो इंडियन ओशियन रीजन की जो सिक्योरिटी है दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। इसके अलावा भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी अमेरिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील 2005 के अनुसार अमेरिका ने भारत को यह प्रॉमिस किया था कि वह NSG यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, MTCR यानी मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रिजीम, AG यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, इनमें भारत की सदस्यता के लिए काफी मदद करेगा। और इसके अनुसार भारत वर्तमान में इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन चुका है, जबकि NSG की सदस्यता के लिए अमेरिका भारत को लगातार सपोर्ट करता रहा है। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वह NSG का एक सदस्य बन जाए, जिससे वह अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाए। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों की बात करें जहां पर दोनों देशों के संबंध सुधरने की गुंजाइशें हैं, वे हैं ट्रेड यानी व्यापार, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, शिक्षा, साइंस एंड टेक, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये वे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों को एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता है और खास तौर पर भारत को इन क्षेत्रों में अमेरिका की विशेष जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि इन विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर यह उम्मीदें की जा सकती हैं कि दोनों देश अपने बीच के संबंधों को सुधारेंगे और प्रयास करेंगे कि इन क्षेत्रों में एक दूसरे देश का सहयोग किया जाए। तो ये 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के बीच कुछ संबंध थे जिन्हें हमने समझने की कोशिश की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, यानी भारत और अमेरिका के संबंधों में चुनौतियों की ओर। हालांकि दोनों देशों के बीच
पिछले कुछ समय में संबंध लगातार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सारी समस्याएं हैं जो दोनों देशों के बीच बनी हुई हैं। तो वे समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर, मानवाधिकार समस्या और अमेरिकी रुख के बारे में। यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कश्मीर मुद्दे पर धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद अमेरिका ने लगातार भारत के विरोध में अपना स्टैंड रखा है और इस मुद्दे पर भारत की सरकार को लगातार अमेरिका द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है। तो भारत के लिए ये मुख्य चुनौती है कि कैसे इससे निपटा जाए। इसके अलावा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण चुनौती है अमेरिका फर्स्ट नीति, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति उनकी प्राथमिकता रही है। जैसे कि मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि यह लगभग भारत के स्वदेशी अपनाओ जैसी नीति है, जहां पर अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पदार्थों को बॉयकॉट किया जाए और अमेरिकी हितों को देखा जाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया में कई विकसित देशों को सहायता देता है और कई सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर निवेश करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद न सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में गिरावट आई है, न सिर्फ उन डोनेशंस में गिरावट आई है, बल्कि इस नीति के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रोटेस्टेंटिज्म यानी संरक्षणवाद को भी अपना लिया है। तो यह काफी बड़ी चुनौती है भारत और अमेरिकी संबंधों में। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। तो देखना यह भी होगा कि भारत अमेरिका फर्स्ट नीति से कैसे निपटता है। साथ ही दोनों के संबंधों में एक मुख्य चुनौती बनी है अमेरिकी राष्ट्रपति की गैर प्रवासी नॉन इमिग्रेंट पॉलिसी। गैर प्रवासी नीति के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले वीजाज जैसे H1, H2, H4 जैसे वीजाज को कैंसिल भी कर दिया है। यहाँ पे जानना आवश्यक है कि ये अलग अलग तरीके के वीजाज अमेरिका में प्रवेश करने वाले विदेशियों के प्रोफेशन के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे कि H1 वीजाज IT प्रोफेशनल्स को दिया जाता है और अमेरिका सालाना लगभग 85,000 H1 वीजा जारी करता है, जिसमें से लगभग 70% वीजाज भारतीय IT प्रोफेशनल लेते हैं। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है ये H1 वीजाज भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए। तो इस दशा में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इन वीजाओं को कैंसिल किया जाता है और नॉन इमिग्रेंट पॉलिसी को अपनाया जाता है। तो कई सारे भारतीय IT प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो न सिर्फ H1 वीजा बल्कि H2B वीजा, H4 वीजा और अलग अलग तरीके के वीजा भी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई सारे भारतीय न सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि शिक्षा के लिए भी अमेरिका को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन मानते हैं। तो देखना यह भी होगा कि इस समस्या से भारत कैसे निपटता है। अगली समस्या की बात करें तो वह है थर्ड कोल्ड वॉर यानी तीसरा शीत युद्ध। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्तमान समय में थर्ड कोल्ड वॉर यानी तीसरा शीत युद्ध चल रहा है यूएस और चाइना के बीच। अब भारत के लिए इसमें चुनौती यह है कि भारत यदि अमेरिका की तरफ अपना झुकाव ज्यादा करता है तो ये चीन को पसंद नहीं आएगा, जिसके बाद चीन भारत के विरोध में कई सारे कदम ले सकता है, क्योंकि चीन भारत का बेहद पड़ोसी देश है और चीन की बहुत बड़ी सीमा भारत के साथ लगती है। तो भारत के लिए चीन की महत्ता भी काफी ज्यादा हो जाती है और यदि भारत चीन को इग्नोर करके अमेरिका की तरफ अपना झुकाव बढ़ाता है तो इसका मतलब होगा कि चीन से अपने संबंध खराब करना। और चीन न सिर्फ भारतीय पड़ोसी देश है बल्कि अमेरिका के बाद दूसरी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। तो भारत को आवश्यकता है कि अमेरिका और चीन के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाए, जिससे इस थर्ड कोल्ड वॉर यानी तीसरे शीत युद्ध से निपटा जा सके।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समस्या है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार नीति और आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी विशेष ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले इलेक्शन तक ये साफ कर दिया है कि कोई भी ट्रेड डील संभव नहीं है। तो इस दिशा में भारत के लिए बहुत आवश्यकता है अमेरिका के साथ एक प्रॉपर डील की, ताकि दोनों देशों के बीच जितने भी व्यापारिक तनाव है उनसे निपटा जा सके। और खास तौर पर अमेरिका को भारत के आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियमों से जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अमेरिका के साथ वार्ता किया जाना और इन समस्याओं को दूर किया जाना परम आवश्यक है। तो देखना यह होगा कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर क्या नीति अपनाती है। कुछ अन्य चुनौतियों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण चुनौती है काटसा और अन्य ईरानी प्रतिबंध। काटसा मतलब होता है कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके तहत अमेरिका ने अपने कुछ एडवर्सरीज जैसे रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को घोषित किया है। एडवर्सरीज का मतलब है कि ये देश अमेरिका के खिलाफ हैं और काटसा के मुताबिक विश्व का कोई भी देश इन देशों के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील करता है तो उस देश को अमेरिका के प्रतिबंधों से गुजरना होगा। और इसलिए खासतौर पर कई बार देखा गया है कि जब भी भारत ने रसिया के साथ कोई भी बड़ी डिफेंस डील की है, खासतौर पर हथियारों को खरीदे जाने से संबंधित, उन पर अमेरिका के काटसा एग्रीमेंट के तहत कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो भारत के लिए चुनौती है कि वह अमेरिका के इस काटसा प्रतिबंध से कैसे निपटे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चुनौती जो भारत के सामने है वह है कि अमेरिका के ईरान पर चल रहे प्रतिबंधों पर, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, खास तौर पर तेल के व्यापार को लेकर, क्योंकि भारत ने अमेरिका के प्रेशर में ईरान से अपने कच्चे तेलों के आयात को बहुत कम कर दिया है, जिसके कारण भारत और ईरान के संबंधों में तनाव देखने को मिला है। तो भारत के लिए यह भी चुनौती है कि वह अमेरिका के पक्ष में रहकर भी कैसे ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारे। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को है वह है रूस और अमेरिका के बीच संतुलन, क्योंकि रूस भारत का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन यदि भारत अमेरिका की तरफ अपना झुकाव ज्यादा बढ़ाता है तो इससे रूस के साथ उसके संबंधों में तनाव आने की गुंजाइशें हैं। तो भारत के लिए यह भी चुनौती है कि वह कैसे अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों में बराबर बैलेंस बनाए रखे। तो ये वे मुख्य चुनौतियां हैं जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आने वाली है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए आगे की राहें क्या हैं जिनसे दोनों देश अपने संबंधों में और अधिक सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियम आधारित नीति यानी लॉ बेस्ड ऑर्डर की। भारत और अमेरिका दोनों ही इंडियन ओशियन रीजन और साउथ चाइना सी क्षेत्रों को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में नियम आधारित नीति यानी लॉ बेस्ड ऑर्डर की स्थापना हो। कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों में चीन जैसे किसी विशेष देश का प्रभुत्व न होके एक नियमों पर आधारित नेविगेशन सिस्टम हो। इसलिए दोनों को जरूरत है कि वे अपने संबंधों को सुधारें ताकि एक नियम आधारित नीति यानी लॉ बेस्ड ऑर्डर बनाया जा सके, खास तौर पर इंडियन ओशियन क्षेत्र और साउथ चाइना सी में। लेकिन भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में सुधार करते हुए यह ध्यान देना होगा कि इन संबंधों से किसी भी तरह भारत के निर्णय लेने की स्वाधीनता को खतरा ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है खास तौर पर ईरान पर लगे प्रतिबंधों के दौरान कि भारत ने अमेरिका के प्रेशर में ईरान से अपना आयात कम कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि भारत पर अमेरिका का दबाव काफी हद तक बढ़ता जा रहा है,
जिससे उसके निर्णय लेने की जो स्वाधीनता है उस पर खतरा हो सकता है। तो भारत को जरूरत है कि वह न सिर्फ यूएस के साथ अपने संबंधों को सुधारे, बल्कि साथ ही साथ अपने निर्णय लेने की स्वाधीनता को बरकरार रख सके। उसके अलावा भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत अमेरिका के साथ साथ विश्व की अन्य बड़ी शक्तियों जैसे कि चीन, रूस, जापान जैसे देशों के साथ भी अपना संतुलन बनाए रख सके, क्योंकि जिस वर्तमान नीति से भारत अमेरिका की तरफ लगातार झुकता हुआ नजर आया है, उससे भारत के चीन, रूस और जापान जैसे देशों के साथ संबंधों में गिरावट आने की संभावनाएं हैं। तो भारत को आवश्यकता है कि वह विश्व की सभी बड़ी शक्तियों के साथ अपना संतुलन बनाए रख सके। साथ ही अमेरिका को आवश्यकता है कि वह भारतीय हितों का भी सम्मान करे, क्योंकि जैसा कि अमेरिका हमेशा से जाना जाता है कि वह अपने हितों के लिए किसी भी अन्य देश के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है, तो अमेरिका को भारत के साथ अपने लॉन्ग टर्म संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि वह भारत के हितों का भी सम्मान करे, ताकि दोनों देशों के बीच एक बड़े समय के लिए संबंध अच्छे बने रह सके। साथ ही साथ भारत को आवश्यकता है कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी आगे बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका भारत की सहायता कर सकता है विभिन्न टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्स्ट्रा। तो भारत का आवश्यकता है कि वह अमेरिका के साथ न सिर्फ अपने कूटनीतिक संबंधों को अच्छा करे, बल्कि अमेरिका से इन क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजिकल सहायता ले सके। लेकिन भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो है पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पर्यावरण की तरफ झुकाव बेहद कम हो गया है और उन्होंने पर्यावरण से संबंधित बड़े बड़े एग्रीमेंट से अमेरिका को वापस ले लिया है। तो भारत जो हमेशा से ही पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंतित रहता है, उसे आवश्यकता है कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका से सहयोग हासिल करे, जिससे न सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती आए, बल्कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके। इसके बाद आखिरी मुद्दा जहां पर दोनों देशों को सहयोग की आवश्यकता है, वह है कि दोनों देशों को लोकतंत्र के साझा मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत पर हमेशा से ये आरोप लगाता आया है कि भारत द्वारा कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, समानता का उल्लंघन किया जाता है और धार्मिक आधारों पर माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव भी किया जाता है। तो भारत को जरूरत है कि वह न सिर्फ आंतरिक राजनीति में इन मुद्दों को सुधारे, बल्कि अमेरिका को भी इन मुद्दों के ऊपर सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरीके से ये कई सारे मुद्दे हैं जहां पर दोनों देशों को आपस में सहयोग की आवश्यकता है। तो हमने समझने की कोशिश की भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को, चुनौतियों को और जानी कुछ आगे की राहें। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके सजेशंस और प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतजार रहता है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज हम आपके लिए ला सकें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।